वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है क्रेड। अगर आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है तो अभी सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि आईपीएल के दौरान अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हो तो 100% कैशबैक आप लोग को मिल सकता है। साथ ही साथ जो भी आप लोग पेमेंट करोगे उसका 5% कैशबैक आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है, और जो भी आप लोग पेमेंट करते हो वो इंस्टेंटली सेटलमेंट हो जाता है, जो कि अदर एप्लीकेशन में कम से कम 48 आवर लग जाते हैं। और हर एक पेमेंट के ऊपर 5 करोड़ से ज्यादा तक का रिवॉर्ड अभी आईपीएल सीजन में मिल रहा है। तो आप लोग क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है तो क्रेड से ही करें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने दिसंबर 2020 टर्म एग्जामिनेशन रिजल्ट का आज एक और अपडेट पब्लिश कर दिया है, और यह रिजल्ट का 15th अपडेट पब्लिश किया गया है। इस वीडियो में हम लोग रिजल्ट के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इग्नू के डिफरेंट रीजनल सेंटर की तरफ से 7 न्यू नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरह से ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो हम लोग एक एक करके न्यू नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग यहां पे देख लो कि स्टेटस रिजल्ट का भी 9 अप्रैल तक शो कर रहा है, जो कि कल 6 अप्रैल तक शो कर रहा था। हालांकि कल बहुत से स्टूडेंट का 8 अप्रैल तक रिजल्ट अपडेट कर दिया गया था, लेकिन स्टेटस 6 अप्रैल तक शो कर रहा था। इसलिए मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, कल के वीडियो में, कि ऐसा कभी भी सिचुएशन होता है कि यहां पे स्टेटस कुछ और शो करे और रिजल्ट एक दिन बाद का रिजल्ट अगर डिक्लेयर कर दिया जाए तो एक दिन का और अपडेट किया जाता है। तो देखो अभी आज एक दिन का अपडेट कर दिया गया, स्टेटस 9 अप्रैल तक शो कर रहा है। लेकिन मैंने ज्यादातर स्टूडेंट का जब रिजल्ट चेक किया तो वहां पे जो रिजल्ट का अपडेशन था, डेट ऑफ अपडेशन ऑन वेबसाइट 8 अप्रैल ही शो कर रहा था। कल बहुत से स्टूडेंट का रिजल्ट अपडेट नहीं किया गया था। कल बहुत से स्टूडेंट का 8 अप्रैल डेट ऑफ अपडेशन ऑन वेबसाइट शो कर रहा था, और बहुत से स्टूडेंट का नहीं शो कर रहा था, जिसको आज अपडेट कर दिया गया। तो जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट अपडेट नहीं किया गया था तो वो लोग रिजल्ट चेक कर लो, देखो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो यहाँ पे देखो बीसीओसी 134 का मार्क्स अपडेट किए गए, 100 में 65 आया है। उसके अलावा बीईजीसी 132 का अपडेट हुआ है, बीएचडीसी 132, ये सभी न्यू सीबीसीएस सिस्टम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका मार्क्स अपडेट किया गया है। ठीक है, तो बीजीसी 132 में 100 में 8 मार्क्स आए हैं, और बीएचडीसी 132 में 100 में 60 मार्क्स आए हैं। तो ये देखो ऐसा कभी भी होता है ना, तो समझ लो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एक ही बार आपका 100 में 70-80 मार्क्स आ रहा है और अचानक से 100 में 2-3 मार्क्स आ रहा है, तो समझ लो कि आपका पेपर चेकिंग सही से नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप लोग को फोटोकॉपी और रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे पेपर चेकिंग सही से नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो इनका भी मार्क्स अपडेट हुआ है। उसके अलावा और भी बहुत से स्टूडेंट का अपडेट हुआ है। एमएसडी 2 अपडेट हुआ है 8 अप्रैल को, डेट ऑफ अपडेशन वेबसाइट शो कर रहा है। एमईजी 2 का अपडेट हुआ है, 100 में 52 मार्क्स आए हैं। उसके अलावा एमबीए प्रोग्राम का भी रिजल्ट अपडेट किया गया है। MS07 और MS09 के अपडेट हुए हैं। ग्रेड सी और बी आया है। देखो एमबीए के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका डी में पास होता है, ठीक है, और ई लाओगे तो फेल होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ लेना। उसके बाद 8 अप्रैल को ESD 5 भी अपडेट किया गया है, 100 में 35 मार्क्स आए हैं। 35 भी पासिंग मार्क्स होता है। उसके अलावा MCO 01 के भी अपडेट हुए हैं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। तो आप लोग भी अपना रिजल्ट चेक कर लो। हालांकि एक ही दिन का अपडेट हुआ है, किसी का भी रिजल्ट में मैंने डेट ऑफ अपडेशन ऑन वेबसाइट 9 अप्रैल नहीं देखा। अगर आपका किसी का 9 अप्रैल शो कर रहा होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ज्यादातर स्टूडेंट का 8 अप्रैल ही शो कर रहा है, और जिनका भी पेंडिंग बचा हुआ था उनका रिजल्ट अपडेट किया गया। लेकिन अभी भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एक भी पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो आप लोग को नेक्स्ट वीक का अपडेट का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेड कार्ड अभी अपडेट नहीं किया गया है। ग्रेड कार्ड अभी 26 मार्च तक ही शो कर रहा है। नेक्स्ट वीक डेफिनेटली ग्रेड कार्ड अपडेट किया जाएगा, क्योंकि 26 मार्च के बाद से अपडेट ही नहीं किया गया है, और इतना दिन के बाद मींस ग्रेड कार्ड अपडेट होना ये मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को डाउट हो जाता है कि मेरा रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया लेकिन ग्रेड कार्ड में क्यों नॉट कंप्लीट शो कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रेड कार्ड में मार्क्स अपडेट नहीं किए गए। 26 मार्च के बाद जितने भी स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, कोई भी मार्क्स ग्रेड कार्ड में ऐड नहीं किया गया है। जैसे ही नेक्स्ट वीक मंडे के बाद से किसी दिन भी ग्रेड कार्ड अपडेट हो जाएगा, ठीक है, तो सभी मार्क्स अपडेट कर दिए जाएंगे। तो आप लोग भी रिजल्ट चेक कर लो, देखो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है या नहीं किया गया है। अब जो न्यू नोटिफिकेशन रिलीज की गई है डिफरेंट रीजनल सेंटर की तरफ से, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मदुराई रीजनल सेंटर ने असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए न्यू गाइडलाइंस रिलीज कर दिया। इससे पहले भी उन्होंने रिलीज किया था, फिर से अभी वेबसाइट पे 9 अप्रैल को अपडेट किया है, जहां पे बताया गया है कि आपको असाइनमेंट अपना हार्ड कॉपी में ही सबमिट करना है अपने स्टडी सेंटर पे जाके, आइदर बाय पोस्ट और बाय कुरियर और इन पर्सन। तो या तो आप बाय हैंड ही सबमिट कर सकते हो, या कुरियर से सबमिट कर सकते हो, या फिर बाय पोस्ट सबमिट कर सकते हो। लेकिन ऑफलाइन ही असाइनमेंट सबमिट करना होगा। ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए मदुराई रीजनल सेंटर की तरफ से कोई भी फैसिलिटी स्टार्ट नहीं किया गया है। ठीक है, जो भी स्टडी सेंटर है मदुराई रीजनल सेंटर के अंडर में, उनका यहाँ पे एड्रेस दे दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट मदुराई रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं वो अपने स्टडी सेंटर का एड्रेस को नोट डाउन कर लें, और अगर आपको जाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बाय पोस्ट या कुरियर से भेज दो, और अगर जाने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप बाय हैंड ही जाके असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो।
गाइडलाइंस में सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो आप लोग एक मतलब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद से अलीगढ़ रीजनल सेंटर की तरफ से डीईसी प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है कि जितने भी स्टूडेंट डीईसी प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं उनका इंडक्शन मीटिंग कंडक्ट करवाया जाएगा 12 अप्रैल को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक ज्ञान दर्शन चैनल पे। ठीक है, तो ज्ञान दर्शन चैनल पे आप लोग लाइव हो जाना, आपको डीईसी प्रोग्राम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देवघर रीजनल सेंटर की तरफ से मास्टर ऑफ एजुकेशन MAEDU प्रोग्राम का इंडक्शन मीटिंग कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 10 अप्रैल, यानी कि कल ही आप लोग का इंडक्शन मीटिंग कंडक्ट करवाया जाएगा सुबह 11 बजे से, और उसका यहाँ पे गूगल मीट का लिंक दे दिया गया है। हालांकि गूगल मीट का लिंक जो है वो एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि ये पिक लिया गया है। ठीक है, पिक लेके उसके बाद से अपलोड किया गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस यहाँ पे जो लिंक दिया गया है ना meet.google.com/ ये जो कोड दिया गया है, जस्ट इसको आप लोग कहीं पे भी नोटपैड पे लिख के और ब्राउजर में सर्च करोगे ना तो फिर आप उस लिंक को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बस वहां पे लिखना meet.google.com और / यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है उसको किसी भी ब्राउजर में यहाँ पे सर्च करना तो फिर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट देवघर रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं MAEDU प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो वो कल का इंडक्शन मीटिंग आप लोग ज्वाइन कर लेना। उसके बाद देवघर रीजनल सेंटर की तरफ से ही डीईसी प्रोग्राम के लिए इंडक्शन मीटिंग के बारे में बताया गया है। सेम वही जो अलीगढ़ रीजनल सेंटर की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वही देवघर रीजनल सेंटर के भी तरफ से वही नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो जितने भी अदर रीजनल सेंटर के भी स्टूडेंट हैं अगर डीसी प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं तो आप लोग ये ज्ञान दर्शन पे जो 12 अप्रैल को ये इंडक्शन मीटिंग कंडक्ट करवाया जाएगा उसको आप लोग देख सकते हो, क्योंकि उसमें बताया जाएगा यही कि इस कोर्स में क्या है, किस तरीके से आपको सारा कुछ करना होगा, वही सब बताया जाएगा। तो कोई भी ज्वाइन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद से जोधपुर रीजनल सेंटर की तरफ से MAPC मास्टर ऑफ साइकोलॉजी का वाइवा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कौन कौन से स्टूडेंट एप्लीकेबल है उनका भी लिस्ट जारी कर दिया गया है। 13 अप्रैल को आपका वाइवा होगा, टाइम है 12 बजे से, और गूगल मीट से ही वाइवा होगा, तो उसका लिंक यहाँ पे दे दिया गया है, तो इसे आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, जो भी मैं लिंक देता हूं तो मोबाइल से ओपन नहीं हो पाता है, तो आप लोग लैपटॉप से कोशिश करें। अगर लैपटॉप से ओपन हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज मैंने चेक किया है, मैंने अपने मोबाइल पे भी चेक किया कि हाँ सच में मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर जो है ना वहां से ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन अदर कोई ब्राउजर होगा आपका इनबिल्ट ब्राउजर अगर होगा तो वहां से ओपन करोगे तो ओपन हो जाएगा। गूगल क्रोम से पता नहीं क्यों वो लिंक काम नहीं करता है, तो ऐसा मत समझना कि लिंक जो भी दिया गया है वो गलत है, वो लिंक सही है। बस अगर आप लोग लैपटॉप पे करोगे तो काम करेगा, और या अदर ब्राउजर से करोगे तो काम करेगा। ठीक है, उसके बाद से रांची रीजनल सेंटर की तरफ से जितने भी स्टूडेंट बैचलर ऑफ आर्ट्स से बिलोंग करते हैं और जिनका पेपर BPC 22 है उनका प्रैक्टिकल का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 12 अप्रैल और 13 अप्रैल को कंडक्ट करवाया जाएगा। किस गूगल मीट से ज्वाइन होना है उसका भी लिंक दे दिया गया है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, जो भी स्टूडेंट रांची रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं और जिनका सब्जेक्ट कोड BPC 22 है। उसके बाद से श्रीनगर रीजनल सेंटर की तरफ से मास्टर ऑफ साइकोलॉजी के स्टूडेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो भी स्टूडेंट का MPC 16 और MPC 26 पेपर है उनका एग्जाम का डेट अनाउंस किया गया, और कौन कौन से स्टूडेंट एप्लीकेबल है उसके लिए भी लिस्ट जारी कर दिया गया। 2 लिस्ट जारी किया गया है। पहला जो लिस्ट जारी किया गया था उसका उन सभी स्टूडेंट का एग्जाम था 7 अप्रैल को, 8 अप्रैल को, 9 अप्रैल को। ठीक है, और ये दूसरा लिस्ट है 9 अप्रैल तो आज ही है, तो आज उनका एग्जाम हो गया है। उसके बाद से जो सेकंड लिस्ट है उसमें वो सभी स्टूडेंट का नाम दिया गया है जिनका एग्जाम है 12 अप्रैल को, 13 अप्रैल को और 14 अप्रैल को। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट श्रीनगर रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं, मास्टर ऑफ साइकोलॉजी उनका प्रोग्राम है और MPC 16 और 26 उनका पेपर है, वो इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहा था, जिसमें रिजल्ट के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट थी उसके बारे में मैंने बताया, और जो डिफरेंट रीजनल सेंटर की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात की है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहीं पे देखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।